ये चल नहीं पैर को मैं चलाता हूँ, उधर से चलेगा। तो देखा आपने यहाँ पे दोस्तों, ये डॉल्फिन थी। क्या था? डॉल्फिन। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके पास हाई सेंसिटिव कैमरा लगाया गया था और लगभग 1 साल तक इसे कहाँ छोड़ा गया था? समुद्र के नीचे छोड़ा गया था, ताकि शोध किया जा सके और यह जाना जा सके कि ये काम कैसे करते हैं, कैसे ये खाते हैं, कैसे ये जीते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि डॉल्फिन एक ऐसा जीव है इंसान के बाद जिसके अंदर इंट्यूशन पैदा हुआ है, मतलब एक आभास करने की जो क्षमता होती है इसने पैदा कर लिया है। इसे कुछ दिन पहले ही इस पर रिसर्च हुआ था और उन्होंने देखा कि जो डॉल्फिन है उसके अंदर क्या है, एक ऐसी नसें पैदा हो रही हैं, ऐसे ऑर्गन्स पैदा हो रहे हैं जो इंट्यूशन की तरह वर्क करते हैं, जैसे इंसान के अंदर क्षमता होती है। लेकिन खैर वो बात की बात है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे कि एक डॉल्फिन है, इसके चारों तरफ खूब ढेर सारा कैमरा लगाया गया है और इसको खुला छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि इसको ये भी बोला गया कि तुम जाओ शिकार करो। बोला गया, इसका क्या मतलब है? मतलब इनको समझाया गया, क्योंकि आपको पता है कि डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो इंसान की तरह सोचती है, मतलब इंसान की तरह तो नहीं सोचती है कि मतलब एक सिमिलरिटीज इसमें है, ग्रोथ की है, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी इंसानों की भाषा ही समझ जाते हैं, इशारे समझ जाते हैं, तो काफ़ी समझदार ये होते हैं, काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल मतलब काफ़ी इंटेलेक्ट होते हैं किसमें? जानवरों में। लेकिन कुछ और हम पिक्चर्स देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी क्यूट सी ये लग रही है। आप देखिए कितना प्यारा सा है यहाँ पे बेचारा डॉल्फिन। बेचारा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि बेचारा नहीं है। यहाँ पे देखिए बेचारा मायूस सा बैठा हुआ है। तो और भी बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। साइंस अलर्ट ने भी इसको जारी किया था, उसने बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज है, द US नेवी पुट द कैमरास ऑन द डॉल्फिन एंड द फुटेज इज रिवीलिंग। ठीक है, अब फुटेज क्या है मैं बताऊंगा आपको, और क्यों ये इतनी ज़्यादा शॉक्ड हैं, क्यों शॉक्ड करती हैं, ये भी आपको पता चलेगा। जब दोस्तों इन्हें शिकार के लिए छोड़ा गया था तो मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शिकार किया। खास करके इन्होंने जो शिकार किया ये अपने दांत के बगल से शिकार करते हैं, जैसे कि ये नॉर्मली चीज़ें खाना नहीं खाते हैं और अभी तक वैज्ञानिकों को इसके बारे में आइडिया नहीं था कि शिकार ये कैसे करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दांत के बगल से शिकार करते हैं और वहीं से ही खाते हैं। कुछ ऐसी मछलियाँ थी जो यहाँ तक कि उनका शिकार करना मुश्किल होता था, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर जाती हैं, उसको खाना चाहती है तो तुरंत हवा में उड़ जाते हैं। इसके बावजूद भी ये इन्होंने क्या किया, उसको खाया। आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, ठीक है, तो उसमें जब कभी कभी दिखाया जाता है ये मतलब एनिमल ऑफ प्लेनेट के बारे में, तो उसमें आप देखें जो मछलियाँ छोटी छोटी होती है, ऐसे उछड़ती हैं, गिरती हैं, उछड़ती हैं, गिरती हैं, ये बार बार होता है। तो इसने उनको भी खाया, बहुत बढ़िया से इसने शिकार किया। लेकिन क्यों आखिर ये किया जा रहा था? जो सबसे पहली वजह है, ठीक है, जो सबसे पहली वजह है वो अमेरिकन जो नेवी करती है, वो क्या करती है कि जो माइंस होते हैं, ठीक है, जो माइंस होते हैं इनकी खोज करने के लिए, ठीक है, इनकी देख रेख के लिए क्या करती है, इनका यूज़ किया जाता है। दूसरा, जो एटॉमिक भंडार होते हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए भी इनका यूज किया जाता है और इनको प्रॉपर ट्रेंड किया जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इनका लैब होता है, वो लेक होता है, तालाब होता है, जहाँ पे सैलानी जाते हैं, इनके साथ खेलते हैं, इनको चूमते हैं पैसा देके, ठीक है, उनके साथ काफ़ी मज़े करते हैं। तो उसी को देखते हुए जो अमेरिकन नेवी है ये क्या करते हैं, अपना पर्सनल डॉल्फिन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उनको बचपन से ही पालते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेंड करते हैं ताकि ये क्या करें, माइंस को डिटेक्ट कर सकें, जो एटॉमिक भंडार है उनको सुरक्षित कर सकें। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है, जैसे जो अमेरिकन नेवी होती है इन्फॉर्मेशन के लिए इनका यूज करती है, बहुत सारे काम के लिए यूज करती है, क्योंकि ये काफ़ी समझदार होते हैं, मैंने आपको बताया था, इसीलिए इनका यूज आसानी से किया जा सकता है। ये किसने किया, इस घटना को किसने अंजाम दिया, मतलब जो ये पूरा प्रक्रिया हुआ उसको किसने दिया, उसका नाम है US नेशनल मैरीन मैमल फाउंडेशन, ठीक है, जो टोटल इनको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो NMF करके हैं। यही जो संस्था है इन्होंने काम किया था। मैं आपको बता दूं कि जो कैमरा लगाया गया था यहाँ पे, ये क्या था, 20 से लेकर 50 मिलीसेकंड के बीच में, ठीक, ये एक बार पिक्चर ही लेता था। तो जब ये शिकार करता था तभी ज़्यादातर पिक्चर लेता था, उसी दौरान ये खटाखट पिक्चर लेता था और उन्हीं पिक्चर्स को लगभग 6 से 7 महीने तक लगातार शोध किया गया और बहुत सारी जानकारी यहाँ पे इकट्ठा हुई। ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था, ये PLOS ONE की जर्नल है, वहाँ पे पब्लिश हुआ था, वहीं पे सारी जानकारी दी गई थी। इसने कौन कौन से जानवर खाए, ये लगभग 200 से ज़्यादा प्रजातियों को ये खाया है, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है। उसमें से कौन थे ज़्यादातर, जैसे क्रोकर्स हुए, ठीक है, हेलीबूट हुए, स्मेल्ट हुए, और 200 से ज़्यादा जो प्रजाति थी उनको भी इसने क्या किया है, ईट किया है, उनको भी खाया है। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य था वो क्या था कि इसने सांपों को खाया। सांप ऐसे वैसे सांप नहीं थे, सांप जो थे वो
जो मतलब बहुत सारे इसने सांप को खाया, लेकिन उसमें से 8 सांप ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा जहरीले थे। उसके बावजूद भी इसने क्या किया, उनको खाया, ठीक है। उनके खाने के बाद इस पर कोई असर नहीं हुआ, मतलब ये जहरीले सांपों को भी खा सकता है, उसके बावजूद इस पर कोई असर नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, सांपों का जो पीछा करता है बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, काफ़ी दूर तक, काफ़ी गहराई में जाके सांपों का पीछा करता है और उसके बाद इनको खाता है। यहाँ पे वैज्ञानिकों को एक चीज़ और मिली जो बहुत ही बढ़िया था। ये क्या करता है, ये टेक्निक इजाद करता है इकोलोकेशन का और विजन इकोलोकेशन का। ये इकोलोकेशन और विजन इकोलोकेशन क्या है, जब कोई जानवर इससे बहुत दूर होता है, जहाँ पे ये देख नहीं सकता है, तो ये क्या करता है, अपने इकोलोकेशन का यूज करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और उसके बाद ये एक एहसास करता है कि कहाँ पे जानवर हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, और ये भी पता करता है कि जानवर किस टाइप का है, वहाँ पे जाता है, उसका शिकार करता है। लेकिन जब ये पास होते हैं तब ये अपने विजन का, ठीक है, और प्लस इकोलोकेशन का, दोनों का यूज करता है ताकि ये क्या करे, उनको पकड़ के खा सके। तो ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, जो वैज्ञानिक थे उनको काफ़ी शॉक्ड कर रही थी। पहला कि जो जहरीला सांप खा रही थी, इसके बावजूद इसको कुछ नहीं हो रहा था। दूसरा, ये काफ़ी साइलेंटली उनके पीछे जा रहा था और शिकार को कर पा रहा था, जो कि बड़े अच्छे मछलियाँ नहीं कर पाती हैं। यहाँ तक कि जो मैंने आपको बताया, जो छोटी मछली थी समुद्र के तल से उछड़ती है, नीचे आती है, तो ये तो नीचे है, ये कहाँ शिकार कर रही, इसके बावजूद ये इनका शिकार कर पा रही थी, ठीक है। और जो दूसरा निकला, इकोलोकेशन का निकला, और 200 से ज़्यादा प्रजातियों को खाता है, ये भी वैज्ञानिकों को अभी तक ये नहीं पता था। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, डॉल्फिन की, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं ये भी लगता है, एक बार जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एक लिंक देता है इंसानों के बीच में, क्योंकि इंसान के अंदर पहले इंट्यूशन नहीं हुआ होगा, फिर अचानक से जो इंट्यूशन आया वही चीज़ डॉल्फिन के अंदर है। मैं आपको बता दूँ कि एक रिसर्च में ये भी दिखा गया कि जो ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर, मैंने बताया था कि ऑर्गन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इंट्यूशन की क्षमता इनके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। और जो बीते 100 साल में या 150 सालों में जो क्षमता प्रोड्यूस हुई है, जो क्षमता बढ़ी है, वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब हज़ारों सालों में जो नहीं हुआ था, वही 100 से 150 साल के बीच में इनके अंदर आभास की क्षमता विकसित हो रही है, लॉजिक की क्षमता विकसित हो रही है। मतलब देखा जाए कि जिस तरीके से इंसान ग्रोथ पे जा रहे थे, उसी तरीके से ये ग्रोथ इनके अंदर भी दिख रही है। इसीलिए वैज्ञानिक डॉल्फिन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हम जितना भी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें नया ही मिल रहा है। एक कुत्ते पे रिसर्च करेंगे, 1-2 साल बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन डॉल्फिन के अंदर ऐसा नहीं है। जितना ये रिसर्च कर रहे हैं, हर बार इनको कुछ ना कुछ नया मिलता जा रहा है। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था जिसपे हमने देखा कि किस तरीके से एक डॉल्फिन के अंदर, मतलब ऊपर कैमरा लगा के 1 साल तक शोध किया गया, और 1 साल शोध के बाद बहुत कुछ नया निकल के आया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।